हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी मध्य प्रदेश एमसीक्यू की सीरीज चल रही है और जिसमें हम हिस्ट्री के टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो हमारा इतिहास का एक और टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे आज मध्यकालीन इतिहास की। और मध्यकालीन इतिहास में हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल की, ठीक है ना, जिसमें गुलाम वंश आप लोगों ने सुना होगा। सल्तनत काल की हम बात करते हैं। तो बिना समय गंवाए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने कलिंजर, देखिए कलिंजर तो मध्य प्रदेश में नहीं है, पहले था, ठीक है। अब कलिंजर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कलिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण कब किया था? किस वर्ष जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी वही है जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इन्होंने 1019 में क्या किया था? हमारे ग्वालियर पर आक्रमण किया था। आपको याद करना है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना किसने की? देखिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने का श्रेय, देखिए पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो राजा थे हमारे, जैसे कि महमूद गजनवी है, ठीक है, ये क्या करते थे, ये लूट के धन और वापस चले जाते थे। लेकिन एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, क्योंकि तराइन के जो युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए, जो थी 1191 में तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ जिसमें हमारे पृथ्वीराज की विजय हुई, और 1192 में जो हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज मारा गया, ठीक है ना। तो ये स्थापित जो सभ्यता स्थापित की उन्होंने कि यहाँ पे अब राज किया जाए, भारत पर राज किया जाए, ये किसके समय से शुरू हुआ? मोहम्मद गौरी के टाइम से ये शुरू हुआ। फिर इनके जो है वंशज बने, इनने कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इल्तुतमिश थे, ये सब डायनेस्टी आपकी गुलाम वंश शुरू हो गया। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य प्रदेश पर हमला या आक्रमण किस वर्ष किया? अब किस वर्ष किया? तो ये हम बात कर रहे हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक, जब मोहम्मद गौरी थे तो उनके लिए काम करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये बात है हमारी कब की? 1196-97 के समय पर। मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इस समय हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य प्रदेश पर हमला किया। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस पर विजय प्राप्त की? अब देखिए क्षेत्र का नाम दिया है इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का दूसरा राजा था दिल्ली सल्तनत का। तो मांडू, ग्वालियर, और आपका तीसरा जो है वो है मालवा। मतलब इन तीनों पर क्या किया था हमारे इल्तुतमिश ने? विजय प्राप्त किया था। इस समय इन्होंने ही हमारे जो महाकाल मंदिर है उसको तोड़ने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुलाम वंश के किस शासक ने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा? अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही दे चुके हैं। महाकालेश्वर मंदिर को किसने लूटा? इल्तुतमिश ने। इसी ने महाकालेश्वर मंदिर को तोड़ा। फिर एक सिंधिया जो थे हमारे, दौलत राव सिंधिया जी ने दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया महाकालेश्वर मंदिर का, क्योंकि सिंधियाओं की पहली राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने मध्य प्रदेश में मांडू पर आक्रमण करके लूटपाट की? देखिए मांडू पर आक्रमण करके लूटपाट करने वाला जो व्यक्ति था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी का था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था? हमारे मांडू को लूटपाट करके निकल गया था। मंदसौर किले का निर्माण किसने करवाया? अब मंदसौर किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये है, इसका आंसर सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया। मंदसौर के बारे में आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर अफीम उत्पादन सर्वाधिक होता है, यहीं पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। इस मंदसौर का पुराना नाम भी दसपुर है। ये आपको ये सब चीज़ें फैक्ट आप लोग याद कर लेना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बटियागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? देखिए बटियागढ़ जो अभिलेख है ये मुसलमान शासकों ने लिखवाया। तो ये किस भाषा में होगा? 100% फारसी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि अधिकतर जो है जो मुस्लिम आए उन्होंने फारसी लैंग्वेज और उसके बाद फिर उर्दू लैंग्वेज का उपयोग भारत में किया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, धार के किले का पुनर्निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अब देखिए इसमें हमारे राजा भोज का नाम नहीं है, क्योंकि राजा भोज जो है हमारे उस डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद ही मुसलमान डायनेस्टी आई। तो एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक वही राजा है जो तुगलक वंश का था, और इसने प्रतीक मुद्रा का चलन करवाया था। तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दलचीपुर या सागर अभिलेख का किस राजा का वर्णन मिलता है? तो इसमें फिरोज तुगलक का वर्णन मिलता है। आंसर इसका क्या होगा?
बी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सबको पता है, हर बच्चे को पता होगा। बहलोल लोधी जो थे वो लोधी वंश के संस्थापक थे। ये भी दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश की डायनेस्टी हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। अगला देख लेते हैं। अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो देख लेते हैं कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता कैसे स्थापित हुई, किसने स्थापित की और उसकी क्या क्या स्पेशलिटी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और किसको अपनी राजधानी बनाया? तो इसमें उसने धार को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? धार को अपनी कैपिटल बनाया। किसने? दिलावर खान ने। और पहली बार, क्योंकि ये भी जो थे दिल्ली सल्तनत के अंडर में काम करते थे, और पहली बार किसी राजा ने अपने मालवा को इंडिपेंडेंट रियासत जो है बनाया, वो थे हमारे मुस्लिम शासक। अगर पूछें तो वो थे हमारे दिलावर खां। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मालवा के राज्यपाल कौन थे जो बाद में 1401 में मालवा के राजा बने? ऑप्शन दिया है उसमें कि महमूद खान, गजनी खान, दिलावर खां धुरी। अब इससे पहले ही हम देख चुके हैं, दिलावर खां इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही मालवा पर राज्य करना शुरू किया। चलिए अगला देख लेते हैं। होशंगाबाद शहर का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? होशंगाबाद का नाम होशंग शाह के नाम पर पड़ा, ठीक है, इसी के नाम पर, इन्हीं के नाम पर होशंगाबाद शहर का नाम पड़ा। वर्तमान में इसको नाम परिवर्तित करके होशंगाबाद का नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करी थी? तो ये जो इसका आंसर होगा 14वीं सदी के आसपास जो है मांडू पे स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महमूद खां या महमूद शाह खिलजी के नाम से मांडू के सिंहासन पर कब बैठा? ठीक है ना, तो ये 1438 के आसपास की बात है। इस समय जो थे महमूद खां जो है हमारे मांडू के शासन उस पर बैठे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेदिनी राय ने कब चंदेरी पर आधिपत्य कर लिया था? तो मेदिनी राय जो थे इन्होंने चंदेरी के राजा थे और इन्होंने जो है 1516 में चंदेरी पर आधिपत्य कर लिया था अपना, ठीक है। ये एक एक लाइन के फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है। शेरशाह सूरी ने मालवा पर कब आधिपत्य किया, किस वर्ष किया? तो शेरशाह सूरी ने, देखिए हमारा जो 1540 के समथिंग में शेरशाह सूरी दिल्ली का राजा बन गया था, ठीक है। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी हमारा जो है किस साइड आया, मालवा की साइड आया, तो 1542 के लगभग जो उन्होंने मालवा पर आधिपत्य किया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाज बहादुर महल कहाँ पर है? तो उन्होंने पूछा है बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है और ये मांडू में है। मांडू धार जिले में पड़ता है और मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपका जहाज महल, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राग की रचना बाज बहादुर द्वारा की गई थी? बाज बहादुर एक संगीतकार भी थे, ठीक है। तो मालवी गुजरी राग, मूप कल्याण राग और रागनी, ये तीनों की ही रचना हमारे बाज बहादुर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को किसने पराजित किया? तो बाज बहादुर को किसने पराजित किया भाई? तो बाज बहादुर को अकबर के द्वारा पराजित किया गया। किसके द्वारा? अकबर की सेना के द्वारा, ठीक है। बाज बहादुर को किसके द्वारा पराजित किया गया? अकबर की सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? तो भाई अकबर ने ही पराजित किया था, तो किसके समकालीन होगा? अकबर के ही समकालीन होगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिलावर खां ने मालवा पर स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। दिलावर खां तुगलक वंश के अधीन मालवा के सूबेदार थे, बिल्कुल सही। फिर बाद में इन्होंने 1300-1400 ईस्वी के समथिंग पे इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अपने को घोषित कर दिया था। दिलावर खां ने अपने पुत्र के आग्रह पर दाऊद दिलावर खां गौरी की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका दाऊद दिलावर खां जो है गौरी की बाद में उपाधि धारण करी, तो इसका आंसर होगा ये सभी तीनों ही इनके कूट जो हैं वो सही हैं। अगला हम देख लेते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है निमाड़ में फारूकी वंश। हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारे टॉपिक एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाएं, क्योंकि इस बार एक एक पर्टिकुलर डायनेस्टी से क्वेश्चन
आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फारूकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो फारूकी वंश के संस्थापक थे मलिक रजा। कौन थे? मलिक रजा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस किले को दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है? देखिए दक्कन में अगर हम बात करें तो असीरगढ़ का जो किला है जो कि कहां पर है? बुरहानपुर में है। इसको क्या कहा जाता है? इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने असीरगढ़ के किले पर जब आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो बहादुर खान जो थे वहां के राजा थे। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है। असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रजा अली खान के द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने निम्नलिखित में से किस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? देखिए पानीपत का जो युद्ध हुआ वो हुआ था हमारा 1526 में, ठीक है ना। इसके बाद हुआ आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। इसके बाद हुआ चंदेरी का युद्ध। तो पानीपत के बाद एक चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में, ठीक है ना। तो ये चंदेरी पर, दूसरा कालपी पर और तीसरा ग्वालियर पर, इन तीनों पर जो है विजय प्राप्त कर लिया था बाबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? इससे पहले हम आंसर दे चुके हैं। 1528 में खानवा का युद्ध, 1527 में आपके खानवा का युद्ध हुआ। मंदसौर के युद्ध में बाबर ने किसको हराया? तो मंदसौर के युद्ध में बाबर ने बहादुर शाह को हराया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? तो वहां के जो राजपूत शासक थे वो थे मेदिनी राय। बाबर ने, कब की बात है ये? 1527 में। 1527 में बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है। 1528 में किसने चंदेरी के किले पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की? ठीक है, तो इसमें बाबर जो है वो आंसर है। इससे पहले ही हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कब हुआ? तो ये 1540 में, यही निर्णायक युद्ध था। इसके बाद शेरशाह सूरी दिल्ली का राजा बना। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस स्थान पर शेरशाह ने हुमायूं को हराकर कब्जा कर लिया था? देखिए किस स्थान पर? ये मांडू, उज्जैन, सारंगपुर, ये सभी इसमें आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई? अकबर की मृत्यु हुई 1605 में, ठीक है। कब हुई इसकी डेथ? 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जो थे जहांगीर क्या हुए? राजा बने। चलिए अगला देख लेते हैं। सारंगपुर का युद्ध अकबर और किसके बीच में होता? देखिए अकबर और जो बाज बहादुर थे इनके बीच में हुआ था। आप लोगों ने बाज बहादुर, रूपमती, रानी रूपमती की कहानी हमने सुना है। ये हमारे सारंगपुर में युद्ध हुआ और वहीं पर बाज बहादुर की और रानी रूपमती की समाधियां भी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तानसेन के बारे में देख लेते हैं। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, ये भी सही है। तानसेन अकबर के नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब इसमें से तीनों कूट जो है वो सही हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं, नवरत्न भी थे, ठीक है ना। और इसके बाद तानसेन की जो समाधि अगर हम बात करें तो समाधि कहाँ है तानसेन की? समाधि भी आपकी ग्वालियर में ही है, ठीक है ना। और तानसेन के गुरु जो थे गौस मोहम्मद खान, इनकी भी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तानसेन के दरबार में रहते थे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन जो थे अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अकबर के नवरत्नों में से सबसे पहले रीवा के नरेश रामचंद्र के दरबार में थे, कौन थे? तानसेन। देखिए तानसेन जो थे जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, फिर ये रामचंद्र के दरबार में रहे, वहाँ के संगीतकार थे और वहाँ से ही अकबर ने इनको अपने पास बुलाया था। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसको भेजा था? तो इसमें जो है अधम खां को अकबर ने भेजा था। याद रखिएगा, बैरम खान जो थे इस समय तक अकबर के साथ नहीं थे, ठीक है। तो अधम खां को जो है अकबर ने मांडू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। चलिए
अगला क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा अंग्रेज राजदूत जहांगीर के समय पर अजमेर से मांडू आया था? तो ये हमारे आए थे सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रे जो थे हमारे कहां से आए थे? अजमेर से मांडू आए थे। अगला देख लेते हैं, औरंगजेब का जन्म किस वर्ष हुआ? तो औरंगजेब का जन्म जो हुआ वो 1618 में हुआ। 2 नंबर डले हुए हैं, 3 नंबर जो है 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ। उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को कहां पराजित किया? तो धर्मत के युद्ध में। ये निर्णायक युद्ध था क्योंकि औरंगजेब तो राजा बनना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन अपने भाइयों के आपसी लड़ाई की वजह से औरंगजेब राजा बना और बहुत खूंखार राजा बना बाद में, और इसीलिए औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर होता गया? तो इसमें जो आंसर है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक जो है पतन की ओर हो गया था, इसलिए यहां से उनका उत्तर मुगल काल जो है वो शुरू होता है। अगला देख लेते हैं, और मध्य प्रदेश के किसकी मृत्यु के बाद मराठों के उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था? तो औरंगजेब जो थे इनकी मृत्यु के बाद। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, गढ़ा के जो हमारे गोंड वंश थे उनकी बात हम करेंगे आगे के, और ग्वालियर के तोमर वंश की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे जो ये जो टॉपिक है आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 46 क्वेश्चन है, गोंड वंश के संस्थापक कौन थे? तो यादव राव को गोंड वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब गोंड वंश के स्थापना की या संस्थापक जो थे यादव राव, इनकी भी अलग कहानी है। इनने कैसे गोंड वंश के राजा बने, कैसे अवतार मिला इनको, क्या है वो सारी कहानी का भी हम आपको बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? तो पूर्वी भाग की बात कर लेते हैं। गोंडवाना जो वंश था आप लोगों को पता है, मंडला वाले क्षेत्र में इनका जो है प्रभुत्व था, तो ये मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में ही था, और इसका आंसर होगा गोंड ए। अगला क्वेश्चन है, गढ़कटंगा के गोंड राजा या गोंडवाना के राज्य की राजधानी क्या थी? गढ़कटंगा के गोंडवाना राज्य की राजधानी क्या थी? तो चौरागढ़ की राजधानी थी। चौरागढ़ कहाँ पड़ता है? चौरागढ़ उस समय जबलपुर वाले रीजन में था। ठीक है, जबलपुर में चौरागढ़ जो की राजधानी थी गोंड राजाओं की। अगला देख लेते हैं, गढ़कटंगा में प्रसिद्ध हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यादव राव ने, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, रामनगर का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो रामनगर का शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा बेटा, किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। ठीक है ना, तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमने ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको इसी का आगे जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा, अगला पार्ट जिसमें हम गोंड के भी कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।